तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ryusaki पुलिस मेंबर्स को बताता है कि दोनों घरों में वायर टैप्स और कैमरास लगे होने के बावजूद भी कुछ ना रिवील होने की वजह से उसने कैमरास और वायर टैप्स को हटाने का डिसीजन लिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसे अभी भी दोनों घरों पे 5% शक है। ryuk लाइट को बताता है कि कैमरास को घर से हटा दिया गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाता है, जहां वो पहली बार एल को देखता है। हालांकि लाइट को नहीं पता होता कि वही स्टूडेंट एल है। लाइट और ryusaki को यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स देने की वजह से स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और फाइनली ryusaki उसके सामने रिवील करता है कि वही एल है। लाइट घर आकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि वो एल का ट्रस्ट जीतेगा और फाइनली अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे अपने हाथों से मार देगा। और अब आगे ryusaki लाइट को उसके साथ टेनिस मैच खेलने के लिए कहता है। लाइट ryuga या फिर आप कह सकते हैं ryusaki को बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अच्छे से जानने के लिए वो टेनिस मैच खेलने के लिए पूछेगा। लाइट ryuga को बोलता है कि उसे टेनिस मैच के लिए इनवाइट करने से पहले उसे ये जान लेना चाहिए कि वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, जिसके जवाब में ryuga बोलता है कि वो भी बहुत अच्छा खेलता है और वो पहले टेनिस में ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका है। लाइट मन में सोचता है कि अगर वो ryuga से पूछे कि क्या वो ब्रिटिश है तो उसे ऐसा ना लगे कि वो उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कीरा है। लाइट फिर भी ryuga से पूछता है कि क्या वो पहले यूके रहता था, जिसके जवाब में ryuga बोलता है कि वो 5 साल यूके में रह चुका है। But save your breath. Nothing in that story would reveal Elle's true identity, I promise you. ryuga गेम शुरू होने से पहले मन में सोचता है कि एक फ्रेंडली मैच है और इस गेम से ये नहीं पता लग सकता कि लाइट कीरा है या नहीं, लेकिन कीरा को हारना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ चीफ यागमी के हेड उनसे कीरा केस की डिटेल मांगते हैं जो उन्होंने एल के अंडर काम करके कलेक्ट की होती है, लेकिन चीफ यागमी उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर देते हैं। चीफ यागमी के हेड उसे बोलते हैं कि कीरा केस को पब्लिक की अटेंशन में आए 4 मंथ्स हो गए हैं और पब्लिक इस केस के रिजल्ट्स मांग रही है और पब्लिक ये बोल रही है कि एनपीए और एल दोनों ही केस को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं है। जिसके जवाब में चीफ यागमी बोलते हैं कि कीरा के डर से टास्क फोर्स में बहुत कम लोग रह गए हैं और उनके ज्यादातर डिटेक्टिव्स अपनी लाइफ की चिंता करते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एक सीरियल किलर कीरा बनकर आजाद घूम रहा है। चीफ यागमी के हेड उससे पूछते हैं कि एल ट्रस्ट करने लायक है भी या नहीं, जिसके जवाब में चीफ यागमी बोलते हैं कि एल उन सबसे ज्यादा कैपेबल है और वो कीरा को पकड़ने के लिए हर टाइम अपनी लाइफ को रिस्क में रखता है। What about this L character? Can he be trusted? In my opinion, he's a lot more capable than we are. Right now, even as we speak, he's risking his life. लाइट और ryuga के मैच शुरू होने पर वो दोनों अपने अपने मन में क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लाइट सोचता है कि अगर वो मैच जीता तो कहीं ryuga को ऐसा ना लगे कि वो कीरा है, लेकिन अगर वो जानबूझकर हारा तो कहीं ryuga को ये भी शक हो सकता है कि अपने ऊपर से कीरा केस का सस्पिशन हटाने के लिए वो मैच हार गया। लाइट मन में सोचता है कि सिर्फ एक टेनिस मैच के बेस पर ryuga ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि वो कीरा है या नहीं। लाइट सोचता है कि ryuga उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा और उसे ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करेगा जो सिर्फ कीरा को पता हो सकती है। दूसरी तरफ ryuga अपने मन में सोचता है कि वो लाइट का ट्रस्ट उससे कीरा केस की इंफॉर्मेशन को शेयर करके जीतेगा। लाइट सोचता है कि अगर ryuga चाहता है कि वो उसके साथ कीरा केस को डिस्कस करे, उसके लिए वो प्रूफ मांगेगा कि वो सचमुच एल है भी या नहीं। फाइनली दोनों के मन में एक ही ख्याल आता है कि अगर उन्हें एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाना है तो उन्हें उसके लिए हेडक्वार्टर जाना होगा और फाइनली लाइट ryuga को मैच में हरा देता है। One cannot win with defense alone. To win, you must attack. मैच खत्म होने के बाद ryuga बोलता है कि वो इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले उसे कुछ बताना चाहता है। लाइट के पूछने पर कि वो उसे क्या बताना चाहता है, ryuga बोलता है कि उसे शक है कि वो कीरा है। लाइट ryuga की बात सुनकर हंसता है और ryuga उसे बताता है कि उसके हिसाब से उसके कीरा होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसके शक खत्म होने के बाद
वो चाहता है कि लाइट उसकी हेल्प कीरा केस को सॉल्व करने में करे। लाइट मन में सोचता है कि ryuga चाहे ये बोले कि वो उस पर सिर्फ 1% शक करता है, पर वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि वो उसे टास्क फोर्स में किसी से ना मिलने दे। लाइट और ryuga कॉफी शॉप जाते हैं। लाइट ryuga को बताता है कि उसकी फेवरेट कॉफी शॉप है और यहाँ उसे अजीब तरह से बैठने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा। ryuga लाइट को बताता है कि वो इतनी अजीब तरह से इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि उसे ऐसा बैठना पसंद है, बल्कि जब वो नॉर्मल होकर बैठता है तो उसकी डिटेक्टिव स्किल्स 40% कम हो जाते हैं। ryusaki लाइट से पूछता है कि क्या वो एक टेस्ट देना पसंद करेगा जिससे उसके डिटेक्टिव स्किल्स के बारे में कुछ पता लग सके, और लाइट उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है। ryusaki लाइट को 3 नोट्स निकाल कर देता है जो प्रिजनर्स ने मरने से पहले कीरा के कंट्रोल में आकर लिखे होते हैं। ryuga लाइट से पूछता है कि वो इन नोट्स के बारे में क्या सोचता है। लाइट मन में सोचता है कि जब उसने ये नोट्स प्रिजनर से उनको मारने से पहले लिखवाए थे तो उसकी ये इंटेंशन थी कि एल उन नोट्स में छुपे मैसेजेस को आसानी से नोटिस कर ले, और लाइट ये सोचता है कि उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। But the fact that I'm able to solve this silly code isn't enough on its own to prove that I'm Kira. लाइट ryuga को बताता है कि अगर वो तीनों नोट्स को साइड बाय साइड लगाए और हर लाइन के फर्स्ट लेटर को पढ़े तो मैसेज बनता है एल, डू यू नो गॉड ऑफ डेथ लव एप्पल्स। ryuga लाइट को बताता है कि उसकी अजम्पशन गलत है और अपनी पॉकेट से एक और नोट निकालकर टेबल पर रख देता है और बताता है कि एक्चुअल में 4 नोट्स थे, जिसे मिलाकर कंप्लीट सेंटेंस बनता है एल, डू यू नो गॉड ऑफ डेथ हु लव एप्पल्स हैव रेड हैंड्स। L, do you know? Gods of death who love apples have red hands. It's a fake. अब लाइट मन में सोचता है कि उसने तो किसी भी क्रिमिनल से 4th नोट नहीं लिखवाया था, तो ryuga ने फेक नोट क्यों बनाया। लाइट ryuga को बोलता है कि उसके पास तो सिर्फ 3 ही नोट्स थे और उन नोट्स के बेस पर उसकी अजम्पशन बिल्कुल सही थी, जिसके जवाब में ryusaki बोलता है कि उसे लगता था कि वो शायद समझ जाएगा कि नोट्स 3 की जगह 4 होने चाहिए थे। लाइट मन में सोचता है कि ये टेस्ट्स उसकी डिटेक्टिव स्किल्स चेक करने के लिए नहीं, बल्कि इस टेस्ट के थ्रू ryuga उसके रिएक्शंस देखना चाहता है, और अगर वो इसी तरह ryuga के ट्रिक्स में फंसता रहा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। Damn him. This wasn't just about gauging my deductive reasoning skills. He wanted to see what my reaction would be. If I keep falling for his tricks, I'll be playing right into his hands. अब ryuga लाइट से पूछता है कि अगर एक पर्सन जिस पर उसे कीरा होने का शक हो, अगर उसे पता लगाना हो कि वो पर्सन कीरा है या नहीं, तो वो क्या करेगा। अब लाइट बोलता है कि वो उस पर्सन से कोई ऐसी बात निकलवाने की कोशिश करेगा जो कीरा के अलावा और कोई ना जानता हो। अब लाइट को अपने आप को ज्यादा डिफेंड करने की वजह से और 4th नोट की पॉसिबिलिटी जज ना कर पाने की वजह से ryuga का शक लाइट के कीरा होने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। ryuga लाइट को कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और उसे बताता है कि ये सेम क्वेश्चन उसने कई सारे डिटेक्टिव्स से पूछा था, लेकिन इतनी जल्दी आंसर कोई भी नहीं दे पाया। ryuga लाइट को बताता है कि उसका सस्पिशन 1% से बढ़कर 3% हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प कीरा केस में लेना चाहता है। लाइट ryuga को बोलता है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करे तो वो कीरा केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करेगा, और बाय चांस वो कीरा हो तो वो गलती से अपने आप को रिवील कर सकता है, जिससे दोनों सिचुएशन में ryuga का ही फायदा है। लाइट आगे बोलता है कि वो माने या ना माने, लेकिन वो कीरा नहीं है और ना ही वो कीरा के हाथों मारा जाना चाहता है, और उसके पास क्या प्रूफ है कि वो खुद कीरा नहीं है। लाइट आगे बोलता है कि उन दोनों के लिए प्रूफ कर पाना इम्पॉसिबल है कि वो कीरा है या नहीं, लेकिन अगर वो सच में एल है तो उसके लिए बात प्रूफ कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और उसके लिए ryuga को सिर्फ उसके सामने उसके फादर या फिर टास्क फोर्स में से किसी भी मेंबर से पूछवाना होगा कि वो सचमुच एल है भी या नहीं, और अगर वो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता तो वो उसकी हेल्प कीरा केस में नहीं करेगा। लाइट की बातें सुनकर ryuga का शक 3% से बढ़कर 7% हो जाता है। ryuga लाइट को कहता है कि उसने तो कभी उसे टास्क फोर्स के किसी भी मेंबर से मिलने से मना नहीं किया, और उसे बताता है कि वो करंटली उसके फादर और कुछ एनपीए के लोगों के साथ मिलकर कीरा केस को सॉल्व कर रहा है। You sure talk a lot, don't you, Light? Typical for someone who hates losing. I think that's 7%. तभी ryusaki और लाइट दोनों के सेलफोन से एक साथ रिंग करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता लगता है कि चीफ यागमी के ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उन्हें यह हार्ट अटैक आया होता है। ryuga चीफ यागमी को बोलता है कि शायद उनका स्ट्रेस इस बात से भी ज्यादा बढ़ गया होगा
क्योंकि उसे लाइट के कीड़ा होने का शक है। लाइट ryuga को बोलता है कि क्या उसने ये बात उसके फादर को भी बताई थी, जिसके जवाब में ryuga कहता है कि वो सब जानते हैं, यहां तक कि ये भी कि वो एल है। चीफ यागमी लाइट को बताते हैं कि ये सच बात है कि यही पर्सन एल है, और अपने फादर की ये बात सुनकर लाइट को यकीन हो जाता है कि ryuga ही एल है। This guy is the real L. My father wouldn't lie. The very same man who's been controlling the police up to this point. चीफ यागमी ryusaki से पूछते हैं कि क्या लाइट से बात करने के बाद वो कीरा होने के सस्पेक्ट में है या नहीं, जिसके जवाब में ryusaki बोलता है कि उसे अभी भी लाइट के कीरा होने का शक है, लेकिन बहुत माइनर सा। और फिर ryusaki लाइट को उसे सस्पेक्ट करने का रीजन बताता है। लाइट ryusaki को बोलता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो कीरा केस में उसकी हेल्प करेगा। चीफ यागमी लाइट को बताते हैं कि कीरा को लोगों को मार पाने की पावर बहुत ईवल है, और जिस भी पर्सन को ये पावर्स मिली हैं वो कर्स्ड है, क्योंकि इस पावर को जैसे मर्जी यूज किया जाए, लेकिन किसी की जान लेके कभी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। I think you're absolutely right. If Kira is just a normal person who somehow obtained this awful power, I would say that he's cursed. हॉस्पिटल से बाहर निकलकर लाइट ryuga से पूछता है कि उसे ये बिलीव दिलाने के लिए कि वो कीरा नहीं है, उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में ryuga बोलता है कि टाइम आने पर ट्रूथ अपने आप रिवील हो जाएगा। लाइट ryuga को बोलता है कि वो सिचुएशन को और ज्यादा नहीं झेल सकता, और वो अपने आप को इस पोजीशन पर रखकर देखे कि अगर वो कीरा होने के सस्पेक्ट में हो तो उसे कैसा लगेगा, जिसके जवाब में ryuga बोलता है कि वो वर्स्ट फीलिंग होगी। लाइट बोलता है कि वो चाहे तो उसे किसी रूम में एक मंथ के लिए बिना टीवी और इंटरनेट के बंद करके देख ले, ताकि उसे पता लग जाए कि वो कीरा नहीं है। ryusaki मन में सोचता है कि क्या कोई भी नॉर्मल पर्सन अपना नाम क्लियर कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेगा, और ryuga लाइट को इस सब के लिए मना कर देता है। Would any normal person be willing to go to such extreme measures to clear their name? अब लाइट ड्यूक को बोलता है कि उसने कभी भी डेथ नोट को यूज करते हुए नहीं सोचा था कि वो कर्स्ड है, बल्कि वो आज तक इतना खुश कभी रहा ही नहीं जितना वो डेथ नोट को यूज करते हुए रहा। ड्यूक बोलता है कि उसे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कर्स्ड फील करता है या हैप्पी, लेकिन वो इतना जानता है कि जो भी ह्यूमन शिनिगामी के कांटेक्ट में आए हैं उन्हें ज्यादातर मिसफॉर्चून ही मिली है। Honestly, I could care less whether you feel cursed or happy to have a notebook. I leave that sentimental crap to you humans. Normally, humans who come into contact with a Shinigami have nothing but misfortune. अब एपिसोड के एंड में एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मालिक के पास कीरा की तरफ से एक पैकेट आता है, जिसमें एक नोट और कुछ टेप्स होती हैं, और उस नोट में लिखा होता है कि अगर ये टेप्स पब्लिक में रिलीज ना की गई तो वो न्यूज कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को एक एक करके मार देगा।